बिग चाचू, बिग चा, अब आप फिर से लॉस्ट हो गए। गोलू, जो तूने प्रे किया था ना, वो सच हो गया। सच्ची? हाँ, मेरा गोलू है ही इतना स्मार्ट। तो मैं कहता ना मैं बिग बॉय हूँ। कोई बड़े बच्चों को ऐसा कहता है? अरे सुनो। चुप हो जा, अभी कुछ मत बोल। कल बाय। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी प्लीज कुछ मत बोल। अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तू जा, रूम में जा। चल बोल ले। आंटी, आपका घर तो अंदर से भी बड़ा है। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह ईश्वरी, ये गुड़िया को कहाँ से ले आई? हाँ भाई, गुड़िया नहीं, परी है ये, परी। मुझे मंदिर में मिली भैया। अच्छा हाँ। अच्छा सुन ना, आई टॉक आफ्टर, हाँ चैट विद यू। हाँ जीजी, ये मंदिर में मिली मीनस? वो मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे अचानक से चक्कर आया। इसने आकर मेरा हाथ थामा और जिद करने लगी कि वो मुझे छोड़ने घर तक आ जाएगी। हे गॉड, आपने फिर से अपनी तबीयत स्पॉइल कर ली। आपको ना अच्छे से टेकिंग केयर करनी चाहिए अपनी। ये आपकी परी लाफिंग भाई। आपकी लैंग्वेज कितनी फनी है ना। मेरा एक फ्रेंड भी आपकी तरह बोलता है। इतने दिनों के बाद इस घर में बढ़िया इंसान आया है। बेटा, तेरी और मेरी खूब जमेगी। दे ताली। ये तो ओल्ड स्टाइल है, मैं आपको न्यू स्टाइल सिखाती हूँ। जीजी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ना। यस, पर ध्यान तो किसी और को भी रखना पड़ता है ना। आंटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो खुद भूल जाती है। आप डॉक्टर को फोन कर दो, डॉक्टर आके उन्हें दवाई देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। बड़ी की कर रहे हैं आप। अब वैसे भी आपको तो ना चांस चाहिए मुझ पे हमेशा लाफिंग करने का। और वैसे भी इस छोटी सी 2 बिलान की बच्ची ने जो बात कही है, उसमें भी आप मेरी हंसी उड़ा रहे भाई। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ भाई, अब परी को तो कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ परी? मम्मी जी, मैं काम पे जा रही हूँ। ओह, हाय ब्यूटीफुल। हेलो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अलीना, मिलो मेरी नई दोस्त से। अच्छा, मैं जाती हूँ, मैं फ्रेंड वेट कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, जब भी कोई नया दोस्त अपने दोस्त के घर पहली बार जाता है ना, तो कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाता। अलीना, जाओ जल्दी से कुछ लेकर आओ अंदर से। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? आपके दोस्त ना आपके लिए थोड़ी देर और वेट कर लेंगे। मैं कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरे देव की गुड़िया भी बिल्कुल इसकी जैसी ही होगी ना। सोना, अब तू भी सोहा की तरह बिहेव कर रही है। वो तुझसे बात नहीं कर रही थी तो हमसे बात नहीं कर रही। अरे नहीं माँ, मैं बस आ ही रही थी बाबा से बात करने के लिए। बाबा, आपका मेरी लाइफ में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा, बचपन से लेके आज तक आप हमेशा मेरी स्ट्रेंथ रहे, हमेशा थे और हमेशा रहोगे, मुझे पता है। और आप जब मेरे साथ रहते हो तो किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता मुझे। मैं आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती बाबा। बेटा, मैं आज भी तेरे साथ खड़ा हूं और हमेशा साथ में रहूंगा। आप तो मेरे साथ थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरी बेटी, उसके साथ उसके पापा तो नहीं है ना। आपको ये पसंद है? अरे ये क्यों लाई अलीना? इससे उसका गला खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी।
नहीं होगा आंटी, वैसे भी घर में मम्मा पीने नहीं देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ब्यूटीफुल। यू वेलकम ब्यूटीफुल। पियो। कैसे बात मनवाती है। अब 1 मिनट में अभी आई। हाँ ये लो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, पूरा खाना होगा। ये तो वही हलवा है ना जिसमें बहुत सारा घी डलता है। आपको कैसे पता है मेरा फेवरेट है? चलो तो अब पता चल गया। वैसे ये मेरे बेटे का भी सबसे ज्यादा पसंदीदा हुआ करता था। जानते हो परी बेटा, इसके बेटे के चक्कर में कभी कभी हमें भी मिल जाया करता था। आपके कितने सन हैं? एक बेटा है मेरा। और डॉटर? 3। वाओ, वो लोग सब कहाँ हैं? मेरी बेटियां तो अब इस शहर में नहीं रहती, पर मेरा बेटा है, मैं मिलाती हूँ उसे। हे गॉड, कितना टॉकिंग करती हो ना तुम। बहुत सारी। अच्छा ये तो खाओ, तुम्हें पसंद है ना? देखो तो। क्या पापा की फैमिली भी ऐसी होगी? अनजाने में आकर ही सही, सुहाना ने पल भर में सबको इतनी खुशियां दे दी। जब सुहाना खुद चलकर इस घर में आएगी तो इस पूरे घर की तस्वीर ही बदल जाएगी। हमारी खोई हुई खुशियां हमें वापस मिल जाएंगी। सुहाना, तुम सच में परी हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं देव को सुहा से मिलवाऊं, ताकि उसे उसकी कमी महसूस न हो। उसके फ्रेंड्स की तरह उसके पापा भी उसके साथ ही रहे, लेकिन हर बार यही सोचकर मेरे कदम रुक जाते थे कि सुहा के बारे में जानकर देव मुझसे और नफरत ना करे। इस नफरत की आग में देव सुहा को मुझसे दूर ना करे। पापा, आई कांट टेल यू, हमेशा इस बारे में सोचती रही और मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। शोना, हम तेरे माँ बाप हैं बेटा, हम समझ सकते हैं। शोना बेटा, मैंने तेरी बात सुनी, अब मैं तुझसे कुछ पूछता हूं तो उसका जवाब दे। देख, अब देव को पता चल गया है कि शोहा उसकी बेटी है, तुम क्या चाहती हो? शोहा देव के साथ रहे या अपनी बेटी के बारे में जानकर देव बदल गया है, उसका दिल पिघल गया है, वो अच्छा आदमी हो गया है, ये जो उसने सुहा से हमारी बुराई नहीं की, ये एक अच्छा साइन है। अगर तू ऐसा सोच रही है ना बेटा, तो ये गलत है। देव जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें ये लगता है तो फिर तुम अपनी और शोभा की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। बेटा थोड़ा और लाऊं? नहीं आंटी, मैंने बहुत सारा खा लिया, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं मम्मा को बता के नहीं आई हूँ ना, और मैं बहुत लेट भी हो गई हूँ। नेक्स्ट टाइम बता के आऊंगी तो बहुत देर रुकूंगी। इतनी प्यारी बातें करोगी तो मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। जल्दी मिलना। हाँ मिलूंगी ना, आप रोज मंदिर जाते हो ना, तो मैं आपको रोज वहीं पे मिलूंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बेटा। ओके, बाय एवरीवन। बाय बाय ब्यूटीफुल। अगर आप रोज खेलने के बाद यहाँ पर आओगे ना तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाने के लिए दूंगी। ओके, आई प्रॉमिस। डन। अरे बेटा, जाते जाते एक बार और। बाय आंटी। बाय। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। ये दिखाइए। कितनी प्यारी बच्ची है ना। देव, पता है आज क्या हुआ? मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे एक बच्ची मिली। बच्ची क्या, परी समझो। कुछ ही समय में इस तरह अपना लिया उसने मुझे कि मुझे छोड़ने घर तक आई थी वो। इतनी प्यारी, इतनी समझदार बच्ची।
मैं तुझसे मिलवाना चाहती थी पर वो रह गई। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। बहुत प्यारी बच्ची है, प्यारी प्यारी बातें करती है, और सबसे खास बात तो यह है कि हमको लगा ही नहीं कि उससे पहली बार मिल रहे हैं। क्या हुआ देव, तू ऐसे क्यों देख रहा है? तू अपनी पोती से मिलना चाहती थी ना? कैसा लगा अपनी पोती से मिलकर? हाँ, वो सुहाना थी, तेरी पोती है ना, एकदम परी जैसी। क्या सच कह रहा है तू? ईश्वरी, ईश्वरी सुना तूने? अरे भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। अरे अरे मिल गई तुझे तेरी पोती। आई कांट बिलीव, वो सोना की बेटी थी। मैं उस दिन गई भी थी लेकिन सुहाना से मिल नहीं पाई। देव भाई, आपको मैं बता दूं कि आपकी बेटी ना वर्ल्ड की बेस्ट, मतलब सबसे सुंदर और सबसे प्यारी बेटी है। थैंक यू। मैं अंदर गई थी भगवान से यही मांगने की मुझे मेरी पोती दे दो, और भगवान ने मेरी सुन ली। वो मेरी पोती मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर घर आई, हम सबके साथ यहाँ वो बैठी अपने घर पे। हाँ बुआ जी, आपकी ग्रैंड डॉटर थी वो, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। इट्स रियली अ मिरेकल। हाँ हाँ कचौरी, ये भगवान का चमत्कार ही हो सकता है। तूने उससे मांगा और तुझे मिल गया। अरे यहाँ आते ही उसने सबका दिल जीत लिया। उसके कदम पड़ते ही घर में रौनक लग गई। पर देव, तूने तो उसे देखा यहाँ आते हुए, मेरा हाथ पकड़कर यहाँ आई वो उसके अपने घर में। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि माँ यही है तेरी पोती, तेरे कलेजे का टुकड़ा, वो इस घर का चिराग है। वो मेरे कान तरस गए हैं मेरी पोती के मुंह से दादी ये शब्द सुनने के लिए, उसे कलेजे से लगाए रखने के लिए, उसे खूब सारा प्यार करने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए। और तूने उसे जाने दिया। मुझे उससे मिलने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा ना देव। और तू आया क्यों नहीं उससे मिलने? तेरा जी नहीं किया उसे गले लगाने का, उसे ये बताने का कि बेटा यही तेरा घर है? तेरा जी नहीं किया उसे प्यार करने का? बहुत मन किया। हाँ तो अगर मुझे पता होता कि ये मेरी सुहाना है तो मैं उसे यूं कलेजे से लगाए रखती, उसे रोक लेती, उसे जाने ही नहीं देती मैं। इसीलिए नहीं बताया। मतलब तू नहीं चाहता कि वो मुझे दादी कहे? तू नहीं चाहता कि मैं अपने पोती से मिलूं? तू नहीं चाहता कि उस बच्ची को अपने घर में होने का एहसास हो? नहीं माँ, मैं यही चाहता हूँ। मैं उसे तुम सबसे मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन माँ उसने अभी तक मुझे पापा नहीं कहा है। तो क्या सिर्फ वो तेरी बेटी है? मेरी कोई नहीं है वो? मेरी माँ का दिल तो तू कब से तोड़ रहा है, पर मुझसे दादी का प्यार तो मत छीन। इतना स्वार्थी तो मत बन देव। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है माँ, सुहाना के बारे में सोच के ही बोल रहा हूँ। शायद मैंने उसे ये बताने में जल्दबाजी कर दी कि मैं उसका पापा हूँ। माँ, मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो घबरा गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। वो मेरी तरफ देखे भी या ना देखे उसे ये भी नहीं पता चल रहा था। अब सोच, एक रिश्ता बनाने में उसे इतनी तकलीफ, अब जब उसे पता चलेगा कि वो जिस घर में है वो उसी का घर है, इस घर में उसकी एक दादी है, उसका एक छोटे दादू है, उसकी एक चाची है जो उसकी मासी भी है, उसका एक छोटा भाई है, तो वो कोई भी रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं होता देव बेटा। रिश्ता पौधे की तरह होता है, हर पत्ता हर टहनी अलग अलग दिखती जरूर है पर जुड़ी होती है एक दूसरे से। इसीलिए परिवार आगे बढ़ाने को वंशवेल आगे बढ़ाना भी कहते हैं। उस पौधे पर खिला कोई भी फूल अकेला नहीं होता देव। उसे खिलाने में, उसे संभाल के रखने में पूरे पौधे का साथ होता है। जो सवाल सुहाना के मन में उठेंगे उसे समझाने के लिए हम सब है ना। यही हमारा कर्तव्य है बेटा, सौभाग्य है।
तू क्यों सुहाना को मुझसे दूर रख रहा? मैं तो सुहाना को उससे मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बस इतना लगा कि उसे अचानक से पता चलेगा तो वो घबरा जाएगी, सहम जाएगी। तुझे भरोसा नहीं है अपनी माँ पर? देव एक मौका मुझे। बात नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो बहुत छोटी है अभी, वो ये सब चीजें समझ नहीं पाएगी, सहम जाएगी, डर जाएगी। तू ही सोच, अगर उसे पहले से ये सब कुछ पता होता तो तुम सबके साथ ऐसे हंस खेल के बात कर पाती, इतना घुल मिल पाती? नहीं माँ। हाँ, हमें उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ताकि वो खुद समझ जाए और खुद हमारे पास आए। और इतना वक्त मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा है। मैं मेरी पोती से मिलना चाहती हूँ और तू माँ, डांस क्लास? सो डांस क्लास और सब कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मतलब एक्टिविटी क्लास ऑलरेडी है एक। हाँ मम्मा, डांस क्लास बहुत ज्यादा हुआ ना। सोहा, पराठा कैसे लगा? अच्छा है ना? यस मम्मा। सोहा, यस मम्मा। तुम पराठा नहीं खा रही, मेरा फेवरेट पास्ता खा रही। ओह सॉरी। सोहा, क्या सोच रही हो? गुरु के बच्चा के बारे में सोच रही थी। आप जो सोच रहे हो मम्मा के साथ शेयर नहीं करोगी? मम्मा, क्या मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ? मुझे उनसे बात करने का मन कर रहा है, बस 2 मिनट। आई प्रॉमिस। सोहा, ठीक है, मैं कॉल लगा कर दे दूंगी, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तुमसे मिलना है तो क्या तुम रेडी हो? नहीं मम्मा, अभी नहीं। जब वो पूछेंगे तो मैं उन्हें नो बोल दूंगी। ठीक है। मैं जानता हूँ ईश्वरी, तुझसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन एक बात बोलूं, देव जो कह रहा है ना वो भी गलत नहीं है। पर मैं क्या करूं भैया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। धीरज रख ईश्वरी, भगवान ने तेरे पास तेरी पोती को भेजा ना, तो आगे भी अच्छा ही होगा। भगवान को मैं कैसे धन्यवाद दूं समझ में नहीं आता भैया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मुराद वो इस तरह पूरी कर देंगे। ये छोटे छोटे स्वेटर बुन के रखे थे मैंने, एक नीले रंग का और एक गुलाबी रंग का, ये सोचकर कि पता नहीं मेरे देव को गुड्डा होगा या गुड्डी। पर अब तो ये छोटू सा स्वेटर मेरे सुहाना को आएगा नहीं। मैं उसके लिए नए स्वेटर बना दूंगी। कौन से रंग का बनाऊं, गुलाबी या नीला? सुहाना के लिए दोनों रंग का बना देती हूँ। वैसे तो मेरी सुहाना पर कोई भी रंग अच्छे से जचेगा। सुहाना को पसंद तो आएगा ना मेरी हाथ का बुना स्वेटर? ईश्वरी, जब सुहाना इस घर में आएगी तो तू अपनी मर्जी के कोई भी कपड़े उसे पहना दे। भाई उसे भी तो पता चले कि उसकी दादी उसके लिए क्या क्या कर सकती है। दादी, मैं तो एक नन्ही सी भोली सी आवाज में ये दादी शब्द सुनने का सपना भूल चुके थे। मैं सुहाना की दादी, सुहाना मेरी प्रार्थना का फल, देव की खुशियों के लिए मैंने कितने तप किए हैं भैया, ये मेरी सारी तपस्या काम आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं खुशी का बयान कैसे करूं। मैं ना सबके लिए मीठा बना देती हूँ, जितनी मीठी मेरी गुड़िया है उतना मीठा कुछ। चलो भाई, ये बच्ची के आने से अपनी भी लॉटरी लग गई। हाँ भाई, अच्छा क्या बनाएगी? मेरे देव को जो पसंद है वही सुहाना को पसंद है, दाल का हलवा वही बना दूंगी मैं। ईश्वरी, अरे तू बावली हो गई है बावली। क्या हुआ? अभी अभी तो तूने इतना सारा हलवा उसको खिलाया है, रोज रोज अगर तू हलवा खिलाएगी तो वो बच्ची सोचेगी कि मेरी दादी को इसके अलावा बनाना कुछ भी नहीं आता। तू हमेशा बोलती थी कि जब तूने मुझे पहली बार देखा था तो तेरी दुनिया बदल गई थी। आज समझ में आ रहा है माँ, क्योंकि आज
मैं सच में तेरी दुनिया बदलते हुए देख पा रहा हूं। मैं समझता हूं माँ, ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं है, तू भी इसकी बराबर की हकदार है। क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? थैंक यू। ये आपके लिए, आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। इस पोस्ट को मेरी याद कैसे आ गई? आपका नंबर डायल करके। इस पोस्ट को मेरी याद कैसे आ गई? आपका नंबर डायल करके। सुहाना, कैसी हो तुम? तुमने मुझसे बात करने के लिए मुझे फोन किया? यस, मैं आपके बारे में सोच रही थी, इसलिए मम्मा को कॉल करने को कह दिया। तुम मेरे बारे में सोच रही थी? मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ सुहाना। इनफैक्ट मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। रियली? आप भी मुझे मिस करते हो? तुमसे ज्यादा तो मैं किसी और को मिस ही नहीं करता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुम्हें मिस करता हूँ। आफ्टर ऑल, इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा दूर भी तो हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मैं कितना खुश हूँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं। ओके, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। अभी? लेकिन अभी तो। हाँ बेटा, अभी। आपने मुझे याद किया ना, आप जब भी मुझे याद करोगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हेलो, हेलो सोनाक्षी, सुहाना को फोन दो। सोनाक्षी, सुहाना को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। हेलो सोनाक्षी। हाँ सुहा को फोन दो। देव, आई डोंट थिंक कि वो तुमसे। You don't have to think, सोनाक्षी। मेरी बेटी मुझसे बात करना चाहती है, उसे मेरी याद आ रही थी, उसने मुझे खुद कॉल किया, तो मुझे उससे बात करने दो। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी। देव, अभी नहीं, बहुत देर हो चुकी है और उसे सिर्फ तुमसे बात करनी थी बस। सोनाक्षी, डोंट टेल मी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वैसे भी अभी सिर्फ 9 बजे। एग्जैक्टली देव, 9 बजे। बात सिर्फ वक्त की नहीं है, ये सिचुएशन इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो छोटी, अब तक वो तुम्हें समझ भी नहीं पाई है ठीक से। तुम मुझे उससे मिलने दोगी तब तो वो मुझे समझ पाएगी ना। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ देव, मैं सिर्फ तुम्हें वेट करने के लिए कह रही हूँ। सोनाक्षी, मैं भी अपने आप को उस पर थोप नहीं रहा हूँ। मैं इस बात को समझता हूँ, मैं जानता हूँ उसे टाइम चाहिए। लिसन देव, कल सुहा को स्कूल जाना है और उसके लिए उसे 5:30 बजे उठना है। अगर वो टाइम पे नहीं सोएगी तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। फाइन, अभी नहीं आ रहा हूँ मैं, लेकिन कल मैं उससे मिल रहा हूँ, दैट्स फाइन। ठीक है, मैं कल बता दूंगी तुम्हें कि कब पॉसिबल है और कहाँ। सोनाक्षी, उसने मुझे कॉल किया है क्योंकि वो मेरे बारे में सोच रही थी, मुझसे मिलना चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है। और अब तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम बात किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। 2 दिन नहीं हुआ कि तुम इतने इम्पेशेंट हो गए हो। वो तुम्हारी बेटी है, इसलिए मैंने उसे उसके कहने पर कॉल लगाकर उसे दी थी तुमसे बात करने के लिए। देव, प्लीज उसे और कंफ्यूज मत करो, उसे वक्त दो। जस्ट हैव पेशेंस। सोनाक्षी, तुम मुझे सब कुछ सिखाना बंद करो। तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं। देव, अगर बात ऐसी होती तो उसकी बात तुमसे करने नहीं देती। तुम्हारे लिए कहना बहुत इजी है क्योंकि तुम मेरी जगह नहीं हो। 6 साल के बाद मुझे अपनी बेटी के बारे में पता चला, फिर भी मेरे अंदर पेशेंस हैं, इसलिए मैं उससे अभी मिलने नहीं आ रहा हूँ। लेकिन कल मैं उससे मिल रहा हूँ एंड दैट्स फाइनल। फाइन फाइन, कल मिल लेना, लेकिन स्कूल के बाद। देव, क्या कहा सोनाक्षी ने? हाँ देव, ये सोनाक्षी आकर चाहती क्या है?
मेरा नाम देव दीक्षित है और मैं ही आपका पापा हूँ। ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? You okay? I'm okay. अभी नहीं, बहुत देर हो चुकी है। उसे सिर्फ तुमसे बात करनी थी बस। ये सिचुएशन इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो छोटी है, अब तक वो तुम्हें समझ भी नहीं पाई है ठीक से। उसे वक्त दो। Just have patience. हाय गोलू। इसे क्या हो गया आज? तो मुझे देखकर ऐसे स्माइल क्यों कर रही है? पक्का कुछ टिंकर करने वाली है। गोलू तुम यहाँ बैठ जा। गोलू मत जा, इतना नाइस होने का शो कर लिए। पक्का कुछ गड़बड़ है। प्लीज पैर बिठा के मुझे बिल्कुल करवाई। गोलू आओ बैठो ना। हाय 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 सुहाना। हाय भैया। ये बच्चा को कॉल करने का। बच्चा गोलू रिपोर्टिंग मिशन क्या है? कैप्टन गोलू, आपका मिशन ये है कि मुझे सुहाना को देखना है। ओके, एक मिनट। भैया तुझे स्टोरी याद है? नहीं, मैं तुझे समझाता हूँ। पिक्चा आप रो क्यों रहे हो? मिशन फेल किया? नहीं गोलू, मिशन कंप्लीट। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे बताओ आप सुहाना को क्यों देखना चाहते हो? गोलू मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे जरूर बताऊंगा, तो आज मैं तुझे बताता हूँ। सुहाना तेरी सबसे अच्छी फ्रेंड बनने वाली है, क्योंकि सुहाना मेरी बेटी है, तेरी बहन है, और पता है बहन से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। मेरी सिस्टर है? हाँ गोलू। वो तो मैं सोच रहा था, वो मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रही है? बच्चा ये तो गुड न्यूज है। इसीलिए गोलू अब नो फाइटिंग। तो मेरा जूनियर है ना, बिल्कुल भी नहीं लड़ना, प्यार से बात करना। चल अब मेरी बात करा सुहाना से। ओके फास्ट फास्ट करना, टीचर आने वाली है। ओके ओके। सुहाना तुम्हें पता है तुम मेरी सिस्टर हो। तुम बिच्चा की डॉटर हो ना? हम तो सेम टीम है। ये लो बिच्चा तुमसे बात करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सुहाना। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो सब लोग बैठ जाओ जल्दी से। जल्दी जल्दी टीचर आ गई है। सुहाना मैम गोलू स्कूल में फोन लाया है। हेलो मैम, मैंने गोलू से कहा था फोन ले जाने के लिए ताकि मैं
मैं आपसे बात कर सकूं इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आई होप आपको बुरा नहीं लगा। आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, लेकिन मैं ये अलाउड नहीं कर सकती। गोलू की गलतियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, पर आपको उसे उल्टा रोकना चाहिए। गोलू, मैं ये फोन कॉन्फिस्केट कर रही हूँ। फाइन भर के स्कूल के बाद फोन ले जा सकते हो। और अभी आउट ऑफ माई क्लास। मैम मेरी बात तो सुनिए। नहीं चाहिए सिस्टर। गोलू, तुमने सुना नहीं? गो। भाई जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। हैव अ सीट सर, प्लीज। इस साइज का शर्ट कौन बनाता है यार? हाँ सलमान भाई। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए मेरे साथ बाहर आने के लिए। हम लोग अगर ऐसे बाहर नहीं आएंगे तो हम लोग एक दूसरे को जानेंगे कैसे? चलो अब जल्दी से ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है यार। मेनू देखने में ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना, इसीलिए मैंने अपने हिसाब से ब्रंच ऑर्डर कर दिया है। वैसे ना ये ब्रेकफास्ट और लंच साथ में करने का आइडिया जिसका भी होगा ना, बहुत स्मार्ट आदमी होगा। फिर भी ब्रंच की एक अपनी डेफिनेशन है, पर मेरे लिए तो ब्रंच के बहाने लंच और लंच के बहाने बार बार मिलना। हाँ मिस्टर सौरभ, ये अच्छा था। थैंक यू। अच्छा एनीवेज अब बैठो। जिससे इसके साइज की शर्ट बनवाई थी उसी से इसके साइज की चेयर भी बनवा लाते। सोचो खाने से पहले ये हाल है, खाने के बाद क्या होगा? मर जाएगा चेयर के अंदर। गोलू, हम टिफिन शेयर करें? अब तो हम ब्रदर सिस्टर है ना। आज तो मैं पुलाव लाई हूँ। आशा बहुत अच्छा पुलाव बनाती है, शेयर करोगे? मुझे पसंद नहीं है। तुम बताओ, तुमने मैम से कंप्लेंट क्यों की? तुमने क्लास से भी आउट करवा दिया, तो मुझे हमेशा डांट पड़वाती रहती हूँ। तो सिस्टर करती है अपने ब्रदर के साथ ऐसा? यस, जब ब्रदर स्टडी के टाइम मस्ती करते हैं और डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो उनकी कंप्लेंट जरूर करनी पड़ती है। ओके, पर हम ब्रदर सिस्टर हैं तो सेम रूल फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से रूल? रूल नंबर 1, अगर तुम्हें कोई तंग करेगा तो मुझे आके बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओके, अगर तुम्हें कोई तंग करे तो तुम मुझे बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ ना। तुमसे स्मार्ट भी। ओके, स्मार्ट वाली बात बाद में। रूल नंबर 2, आई नो तुम बिट्टा की डॉटर हो और मैं भी बिट्टा का जूनियर हूँ, मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ। हम दोनों तब से टुगेदर हैं जब से मैं बॉर्न हुआ था। मैं उनसे बहुत लव करता हूँ। तुम बिट्टा से कभी मुझे लव नहीं करवाओगी, उनको मुझसे फार नहीं करोगी, वरना मैं कट्टी हो जाऊंगा। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस गोलू, मैं तुम्हें कभी अपने बिट्टा से लव नहीं कराऊंगी। अब तो पुलाव खा लो। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या अब तुम बिट्टा से एवरीडे टॉक करोगी क्या? देव, आजा बेटा जल्दी से खाना खा ले। अरे नहीं माँ, अभी नहीं, अब तो मैं सुहाना के साथ ही खाना खाऊंगा। अरे भाई, अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, अब तो इसके गले से खाना तभी उतरेगा जब इसकी गुड़िया अपने हाथों से खिलाएगी। बस फोन आते ही निकल जाऊंगा। अरे तो फोन का इंतजार क्यों कर रहा है? जा ना, सीधे स्कूल चला जा, 1:30 तो बजने ही वाले हैं, है ना? जा, उसे भी भूख लगी होगी, जा जा। नहीं माँ, मैं सोनाक्षी को कोई ऐसा रीजन नहीं देना चाहता कि वो मुझे सुहाना से दूर करे। अरे ये क्या बात हुई? तेरी भी बेटी है वो, तेरा भी हक है उस पर। ये सोनाक्षी ठीक नहीं कर रही है, ये गलत है भैया। माँ छोड़ना, मुझे बस अपनी बेटी से मिलना, मैं इंतजार कर लूंगा। हे गॉड, अब एवरी डे नाइट बस यही पिक्चर रनिंग होगी इस होम में। सन मदर ओती। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ स्कूल के लिए। देव, हम लोग स्कूल में नहीं हैं। क्या? तो कहाँ हो? देव, हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पे है और यही बताने के लिए मैंने फोन किया। क्या तुम यहाँ आ सकते हो?
सोनाक्षी प्लीज ये कहानियां बनाना बंद करो। देव, मैं कहानियां नहीं बना रही हूँ, बस हमें सुबह ही पता चला इसलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। और एक बार इसका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मिस हो चुका है एंड वी कैन नॉट अवॉइड दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बस मैंने कॉल इसलिए किया है ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि 2 बजे से पहले तो वहाँ से मिल सकते हैं यहाँ। सोनाक्षी 1:30 बज चुका है और तुम शहर के दूसरे कोने में मुझे आने के लिए कह रही हो, जहाँ पे कम से कम 1 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में। ये क्या बात हुई? तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना ताकि मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पाऊँ? मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूंगी? मैं बस यही पूछ रही हूँ, आ सकते हो कि नहीं? अगर तुम शाम में आना चाहते हो तो शाम में भी आ सकते हो। शाम में मिल लेना? मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। तुम कितने आराम से बहाने बना लेती हो ना। I know ये सारे तुम्हारे तरीके हैं अपनी बेटी से मुझे दूर रखने के। देव, मैं बहाने क्यों बनाऊंगी? मैं कब से कह रही हूँ कि ये अपॉइंटमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। देव, क्या तुम 2 बजे से पहले आ सकते हो? 2 बजे के बाद सुहा को एक्टिविटी क्लास पहुँचना है। अगर वो चली जाएगी तो मुझे ब्लेम मत करना। मैं शाम तक वेट नहीं करने वाला। मुझे उससे मिलना है और मैं अभी आ रहा हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देव, कहाँ आने के लिए? मम्मा, हम कब चलेंगे? हम क्लास के लिए लेट तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं नहीं, लेट नहीं होंगे, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। वैसे सुहा को कुछ कूल पीने का मन कर रहा? हाँ, पर इट्स ओके, मैं क्लास के बाद पी लूंगी। लेकिन क्लास के बाद क्यों? पता है आशा ने तुम्हारे क्या भेजा है? नींबू पानी। लो। वाह, यम्मी। वेरी गुड, तो और पी लो। क्यों? हो गया? क्लास चले? टाइम हो गया, वरना लेट हो जाएंगे ना। आप चलिए। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें? You must be really enjoying this. बदला ले रही हो ना मुझसे? अभी तक तो बराबरी का नाटक कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारे पास वो है जो मुझे चाहिए। झुकाना चाहती हो ना मुझे अपने सामने? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, भीख मांगूंगा तुमसे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला मिस बोस। मेरी बेटी से मिलने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारी परमिशन लेके नहीं देखूंगा उसे। मेरी बेटी से तुम मुझे दूर नहीं रख सकती। आवाज नीचे करो मिस्टर देव दीक्षित। फर्स्टली, तुमने 7 साल पहले अपनी जिंदगी से हमें निकाल फेंका था। अब जब तुम्हें पता चला सुहा के बारे में तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। It doesn't work like that, Mr. देव दीक्षित।
सुहा मेरी बेटी है और तुम उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। ये सब समझने के लिए उसे वक्त की जरूरत है, और अगर तुम्हारे पास वो वक्त नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो मेरी बेटी से दूर रहो। सेकंड, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। अपने पैसे का बहुत घमंड है तो जा खरीद, जितने वकील जासूस गवाह खरीदने खरीद, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे अपने देश के लॉ पर पूरा भरोसा है। यहाँ खड़े होकर मुझे लेक्चर मत दो। It doesn't change the fact कि सुहाना मेरी बेटी है। I'm her father। और तुम मेरे घर के सामने से तमाशा क्रिएट कर रहे हो। It doesn't change the fact कि मैंने उसे अकेले पाला है। मेरी बेटी परफेक्ट है क्योंकि मैंने उसे परफेक्ट बनाया और उसने मुझे। मैं जो करना है करो मिस्टर देव दीक्षित, मैं तुमसे नहीं डरती। हाँ, मैं जब कह रही थी तो तुमने मुझे रूडली इंटरप्ट किया। हमारी बेटी एक्टिविटी क्लास में थोड़ी देर में घर आएगी और सोएगी। 4 बजे उठेगी। तुम चाहो तो तब उससे मिल सकते। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मेरे हाथ का गाजर का हलवा तो गुड़िया ने कल खा लिया, आज रबड़ी बना देती हूँ। भोला, भोला का नाम कैसे आया सुबह पर? ऐसे लग रहा है जैसे इतने साल गए ही नहीं। डीके जल्दी आ जा। देव भी जल्दी जल्दी में गया है, जल्दी वापस आ जाएगा। कोई पानी ले आओ, देव आ गया। अरे 100 साल जिएगा मेरा बेटा, अभी अभी तो नाम लिया था। आहा, मिलाया अपनी बिटिया रानी से? हाँ, क्या कह रही थी सुहाना? अच्छा, घर कब आ रही है? नहीं मिला माँ मैं उससे। सोनाक्षी ने कहा कि वो एक्टिविटी क्लास गई है। तू वक्त पे पहुंच तो गया था ना, फिर क्यों नहीं मिली? हे, ये क्या बात हुई? और सोनाक्षी ने ऐसे कह दिया कि तुम 4 बजे के बाद मिल सकते। ये ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ ये जानबूझकर नहीं माँ, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये टेबल थोड़ा अनकंफर्टेबल है, प्लीज कोई और जगह पर हो तो। बिल्कुल सर, प्लीज कम। थैंक यू। कम। इस चेयर पे बैठता तो अपने आप सोफा बन जाता। आप ध्यान मत दीजिए। लेट्स गो टू सम अदर प्लेस। 1 मिनट। आप लोगों को शायद मेरा मजाक उड़ाने में बहुत मजा आ रहा है। आपकी ये परफेक्ट मसल देखकर लगता है कि आप काफी ताकतवर हैं। तो देखते हैं कि किसमें कितना है दम। गुब्बारा तो जोश में आ गया भाई। भाई जिसके साथ आया ना उसके पास जाकर बैठ, पता चले तेरे को अकेले जाना पड़े यहाँ से। लगता है शायद आप डर गए। मैं तो देखना चाहता था कि ये प्रोटीन शेक वाली बॉडी में ज्यादा दम है या इस गुब्बारे में। पागल है क्या? नहीं, एक चैलेंज है आपके लिए। अगर मैं हार गया तो आपके टेबल का बिल मैं भरूंगा। चल ठीक है, पर बैठ के रोइयो मत, पता चला जाते टाइम तेरे साथ जाने के लिए कोई ना हो। हम दोनों एक दूसरे को 3-3 पंच मारेंगे। जो खड़ा रह गया वो जीत गया। पहले 3 पंच मैं मारूंगा क्योंकि मैं तो हल्का सा गुब्बारा हूं ना। शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोटा मार खा के ही मानेगा। चल दिया तेरे को मौका, आजा मैदान में। चलिए फाइट के लिए रेडी हो जाइए। सौरभ, आर यू श्योर? मोटू भाई रेडी? इस क्लब को हम फाइट क्लब बनाएंगे।
अब तो पहला मारा है। एक क्या 10 मार ले। बहुत जोर से अरे बेचारा। अबे तैयार तो होने देता। चल कोई नहीं कृष्णा, बदला ले ले अभी। कृष्णा 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 कृष्णा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप लोग सब यहाँ एंजॉय करने आए हो, दोस्तों के साथ खाना खाने आए हो, तो क्यों अपना मूड बिगाड़ रहे हो? मैंने हार मान ली, आप जीत गए। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? आपके टेबल का बिल मैं भरूंगा। प्लीज एंजॉय। वैसे प्रोटीन पीने से बॉडी तो बन जाती है, लेकिन दिमाग का क्या? वो तो जितना है उतना ही रहेगा ना। लूजर। वाह मिस्टर सौरभ, ये वाली साइड इंटरेस्टिंग है। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं बैठ के हमारा ब्रंच कर सकते हैं। ब्रंच या पंच? जी मैं जानती हूँ आपका मन ना एकदम रबड़ी की तरह वाइट है और आपका दिल हलवे की तरह नरम स्वीट है, तो आपको तो यही लगेगा ना कि वो बंगालन 1 मिनट में एवर रेडी करके हमारी बच्ची को यहाँ भेज देगी। तो क्या गलत सोच रही हूँ मैं? वो इस घर की बेटी भी तो है ना, क्या उस पर हमारा कोई हक नहीं है ना? वो इसी हाउस की है, अब भाई नहीं है। पर जीजी आपने भी ना एक मिस्टेकन कर दी है। अब एक्स करीब की बेटी ना आपको आराम से समझाती है। जीजी आपने ये नहीं सोचा इस सब की वजह वो बच्ची नहीं, उसकी माँ है, माँ। अरे वो बंगालन एक बार माँ को बेटे से दूर कर सकती है, तो भला दूसरी बार पोती को दादी से दूर रखने में उसे कितनी देर लगेगी? बोलिए बोलिए जीजी, आप थिंक कीजिए कि अगर उसे रिश्तों की समझ, उसकी परख, उसका मान होता तो भला वो माय डियर देव को ऐसे सेंटर में छोड़ के जाती? नो ना जीजी, प्रिंटी को भी ना डिप डिप करके ही कॉलर आता है। अगर आप ऐसे हैंड पे हैंड रख के बैठी रही ना, वो आपकी पोती को हमेशा के लिए आपसे बाहर ले जाएगी, दूर। सोना, जब से तूने बताया तेरे और देव के बीच में क्या बात हुई है, मैं और तेरे बाबा बहुत टेंशन में है ना। हमें बुझते पारछी ना, तू चाहती क्या है? माँ, देव गुस्से में था और गुस्से में जो उसके मन में था वो बोले जा रहा था। उसने मुझे धमकी भी दी। माँ सोना बेटा, तू देव को जानती है ना, वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं। हम जितना रिएक्ट करेंगे वो उतना उल्टा बोलेगा। हाँ बाबा, मैं आप दोनों की कंसर्न समझती। मुझे थोड़ी ना शौक है ऐसे देव को चैलेंज करने का, मैं करना ही नहीं चाहती थी। और बाबा फैक्ट तो यही है कि सुहा देव की बेटी, और अब ये बात देव भी जानता है और मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकती। सुहा बहुत ही छोटी और इन सब के लिए रेडी नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे, फिर फैसला करेंगे क्या करना है आगे। ऐसे थोड़ी ना हम सुहा पे कोई रिश्ता थोप सकते हैं। वो अचानक से देव को कैसे अपना सकती है? अब देव को ये समझना होगा कि वो गलत है। सिर्फ पेशेंस ही नहीं, देव को समझना होगा कि सुहा हमारी बेटी है, वो कोई चीज नहीं जो हम खींचातानी करेंगे। हाँ, मैं सुहा के लिए कुछ भी करूँ।
चाहे सामने देव दीक्षित क्यों ना। हाँ लेकिन हाँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ। आप यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ सिर्फ अपनी पोती से, सुहाना से मिलने आई हूँ। सुहाना अभी सो रही है। देव भी आए थे, शोना ने कहा। आपकी बेटी ने कहा और मेरे बेटे ने बात मान ली और बेचारा दुखी होकर चला भी गया। और जिस तरह से चीजें हो रही है, जिस तरह से हर बार कोई नया बहाना दिया जा रहा है, मैं जानती हूँ ये सच नहीं है। आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? इतने सालों से आप लोगों ने एक बाप को अपने बेटी से दूर रखा है, दादी को अपने पोती से दूर रखा, और आज भी वही कर रहे हैं। क्यों नहीं सोचते आप देव के बारे में? क्या गुजरती होगी उसके दिल पर जब उसे सुहाना से मिलने नहीं दिया जाता, उसे दूर रखा जाता है? आप लोग चाहते क्या? हम लोग उस प्यार के लिए आपसे भीख मांगे, जिस प्यार पर हमारा भी अधिकार है। नहीं नहीं ईश्वरी जी, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। आप लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हमने या शोना ने आज तक सोहा को देव से मिलने के लिए नहीं रोका है। आप मिल सकते हो उसे, लेकिन अभी वो सो रही है। इतनी छोटी सी बात को अननेसेसरी इतना स्ट्रेच किया जा रहा है। आशा छोड़ो ना, इन लोगों को तो हमेशा से यही लगता है कि जो ये कहते हैं, जो ये करते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। इतने सालों में हमारी शोभा समझदार होगी, लेकिन ये लोग वहीं के वहीं। देखिए, मैं यहाँ आप लोगों से बहस करने नहीं आई हूँ। मैं बस यहाँ अपनी पोती से, सुहाना से मिलने आई हूँ, और उसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी मैं। हम लोग भी आपसे बहस करने के मूड में नहीं। हमने आपको बता दिया कि हमारी शोभा सो रही है, मतलब सो रही है। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। मैंने भी आपसे कह दिया कि मैं अपने पोती से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर आप नहीं मानेंगी ना, तो मैं पुलिस को फोन करूंगा और पुलिस से कंप्लेंट करूंगा कि आप हमारे घर में इंट्रूड करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे विजय, तो आपको जिसे बुलाना है बुला सकते हैं, पर मैं आप बस सुहाना को यहाँ बुला दीजिए, मैं उसे मिलूंगी और चली जाऊंगी। ये लेडी ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। विजय विजय, एक सेकंड विजय, एक सेकंड रुक, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुनो विजय, प्लीज। नहीं ईश्वरी जी, देखिए मैं इन्हें तो नहीं रोक सकती, आप प्लीज मेरी बात को समझिए ना। ईश्वरी जी प्लीज, ईश्वरी जी देखिए आप प्लीज क्या कर रही हैं। विजय प्लीज फोन रखो। पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? कोई हमारे घर में ऐसे घुस जाएगा और तुम कह रही हो पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? मैं भी फोन लगा रहा हूँ। इनकी मनमानी नहीं चलेगी ऐसे यहाँ पर। प्लीज विजय, क्या कर रहे हो? शोना, देख तेरे बाबा क्या कर रहे हैं, पुलिस को फोन कर रहे हैं। क्योंकि मैं इनके घर में अपने पोती से मिलने आई हूँ। बाबा फोन रख। लेकिन ये बाबा, सोहा के बारे में तो सोचिए। देखिए, आप यहाँ सोहा से मिलने आई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सोहा अभी सो रही, तो आप उससे बाद में मिल लीजिए। नहीं, यही बात कहकर तुमने देव को भेज दिया। बेचारा अपनी बच्ची से मिल भी नहीं पाया। इतने सालों से हम लोगों से हमारी बच्ची को दूर रखकर जी नहीं भरा तुम्हारा, जो इस तरह तुम हम। एक मिनट, आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं आई थी आपके दरवाजे तक सोहा को लेकर, आप सब लोग से मिलवाने के लिए, लेकिन आपने ही तो खिलवाया कि वापस चली जाओ और लौट कर यहाँ नहीं आना। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अनजाने में ही क्यों ना हुई हो, पर मुझसे गलती हुई और उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम वहाँ सुहाना को लेकर आई हो, वरना मैं ऐसे कभी नहीं करती। अब तो मैंने गलती मान भी ली, अब तुम मुझे उस बात के लिए सजा नहीं दे सकती। तुम सुहाना को हमसे दूर नहींรसकती। तुम सुहाना को बुलाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे मिलना चाहती हूँ, मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो। ठीक, खुद ही चल के देखिए कि वो सो रही है। आपने तो कभी मुझ पे विश्वास किया ही नहीं है, तो खुद ही चलिए।
अब यकीन हुआ आपको? आप इसकी दादी है और ये हक आपसे कोई नहीं छीनना चाहता। घर के नौकरों में बांट देना। ईश्वरी जी, ये हमारा घर है। आज के बाद मैं ये दोबारा टॉलरेट नहीं करूंगा। वो तो शोना ने हमें रोक लिया, वरना मैं पुलिस को बुला लेता। सोनाक्षी, मुझे आज इस घर में इस तरह आना पड़ा क्योंकि मेरी पोती सुहाना दीक्षित और उसके परिवार के बीच बोस परिवार खड़ा है। पर अब ये मनमानी नहीं चलेगी। इतने सालों से देव किस तरह तड़पा है, किस हाल से गुजरा है, मैंने देखा है। मेरे इतने पास होने के बाद भी मैं उस तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो सिर्फ मुझसे ही नहीं अपने आप से दूर हो गया था। आज अरसे के बाद मैंने उसके चेहरे पर खुशियां देखी है, जीने की नई उमंग देखी है। सुहाना एक पल में देव का सारा गुस्सा, सारा दर्द भुला देती। असल तो तुमने मुझसे दूर कर ही दिया, पर सूद मैं छोड़ूंगी नहीं। असल से सूद प्यारा होता है। जब मैं अपने बेटे के लिए किसी भी गम, किसी भी दर्द से लड़ सकती हूँ, तो एक दादी अपने पोती के लिए क्या कर सकती है, ये तो आप सोच ही सकते हैं। सुहाना को हम लोगों से कोई भी दूर नहीं कर सकता। पिंक है प्रिटी, ब्लू है ब्राइट, कलर्स नहीं दिखते इन द नाइट। नाइट से मम्मा बहुत ही डरती, मून अंकल से बात ही करती कि जल्दी भेजो सनलाइट, लेकिन मून अंकल ने भेजा तारा, सबसे गॉर्जियस, सबसे प्यारा। मम्मा ने उसको सन माना और नाम दिया सुहाना। लेकिन अब नहीं है अंकल मून, क्योंकि ये है आफ्टरनून। ठीक है, चलो जल्दी से दूध पी लो। वाह, यम्मी था मम्मा, वैनिला फ्लेवर। तुम्हारा फेवरेट है ना? वेरी गुड गर्ल। अच्छा चलो जल्दी से उठो और जाके फ्रेश हो जाओ, हमें म्यूजिक क्लासेस भी तो जाना है ना। मम्मा मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, सिर्फ मुझे बाल बनाने हैं। ओके, तो आज तुम्हारा बाल कौन बनाएगा? आशा, गुनी या मम्मा? मम्मा। ओके, लेकिन इससे पहले
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आज तुमसे कोई मिलने आने वाला है। वाह मम्मा, कौन? कोई स्पेशल गेस्ट? रोनिता आंटी या प्रिया? मैं नहीं बताने वाली, खुद ही देख लो। चलो विंडो के पास, वहां पे। सॉरी मिस बॉस, आज की मीटिंग कैंसिल करने का मौका ही नहीं दिया मैंने आपको। क्या हुआ, झटका लगा? सरप्राइज्ड हो? यू नो व्हाट, तुम मुझे सरप्राइज ही नहीं कर सकते क्योंकि तुम एकदम बोरिंग प्रेडिक्टेबल टाइप आदमी बन गए हो। कब क्या सोचोगे, क्या करोगे, सब कुछ पता है मुझे। इतना तो जान गए हो तुम्हें। वही तो प्रॉब्लम है, तुम मुझे जान ही नहीं पाई। But I guess that's your bad luck. मम्मा, वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। सोहा, मुझे पता है कि आप इनसे पहले मिल चुके हो, लेकिन ये मीटिंग बहुत ही डिफरेंट है। ओके, मैं खुद तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये है तुम्हारे पापा, मिस्टर देव दीक्षित। पापा को हाय नहीं बोलोगे? हाय सुहाना। हेलो मिस्टर दीक्षित। Oh